हमारी पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर है। कमजोर होने के कारण तो चुनाव नहीं हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, क्यों चुनाव नहीं करा रही? तो सही तरह चुनाव होना चाहिए। करती है उसकी जिम्मेदार भाजपा ही होगी, कांग्रेस नहीं होगी। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर यहाँ हमारे जो अपने राज है, उस राज के अंदर गरीबों की इतनी अहमियत नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि गरीबों के बल पर तो ये पार्टी हमारी या मोदी जी वहाँ तक पहुँचे। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर यहाँ हमारे जो अपने राज है, उस राज के अंदर गरीबों की इतनी अहमियत नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि गरीबों के बल पर तो ये पार्टी हमारी या मोदी जी वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब कानून लाना, लागू करना, उससे नहीं आप भावनाएं कब प्रकट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसा आप यूजीसी कानून ला रहे, यूजीसी कानून लाने से कोई आप गरीब को ऊपर नहीं उठा सकते। गरीबों के साथ में आज फिर सरकार बनाने वाले गरीब जनता, जब उनको सुविधा नहीं मिले, चिकित्सा जैसी व्यवस्था है वो ढंग से नहीं मिल पा रही है, तो और देखो मैं बताऊं, जैसलमेर के अंदर 4-5 ऐसे दृश्य हुई जिसको देख करके मतलब अपने आप में बड़ा दुख होता है। एक आपकी मैंने वीडियो देखा था, एक मानगढ़ की घटना है, जो 2 दरिंदे होते हैं, वो शराब पीते और एक बच्ची 13 साल की बच्ची मना करती है कि साहब मेरे माता पिता घर पे नहीं है और आप शराब मत पिए। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। फिर वो शराबी उसका सिर फोड़ देता है। सिर फोड़ने के बाद में मानगढ़ हॉस्पिटल में उसको इलाज होता है, पुलिस करवाती है। उसके बाद में मतलब माता पिता आते हैं, माता पिता बेचारे गरीब परिवार से वो आते हैं और आने के बाद में उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है कि साहब सबूत चाहिए। अरे जब पुलिस वाले साथ में खड़े रहे के इसको इलाज करवा रहे, और उस माता पिता ने जैसलमेर के जिला कलेक्टर और एसपी दोनों के आगे 2 दिन चक्कर निकाले, तब उनकी कोई नहीं सुनाई, चुपचाप वो घर चले गए। ये तो भगवान के भरोसे थे और ईश्वर ने उनकी कृपा लाज रखी, नहीं तो निर्भया वाला कांड यहाँ होता। किसी भी नेता ने, अभिनेता ने जाकर के उस पुलिस प्रशासन को या वहाँ के जो अधिकारी, उसने पूछा नहीं भी आपके क्षेत्र में ये घटना घटी, आप उसका जवाब दीजिए। उसके बाद में जब वह लापरवाही, उसके बाद में आपने देखा एक बच्ची को उठा के ले गई, धरना देना पड़ा 2 महीने, या हिंदू मुस्लिम सब यहाँ बैठे, तब उसको न्याय मिला। तो कहीं न कहीं हमारी मॉनिटरिंग कमी है। अभी ये सारे कांड है भाजपा सरकार हो रहे हैं या कांग्रेस टाइम होते थे? सुनो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस हो रही है या भाजपा हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, ये जब आज घटना कोई घटती है उसकी जिम्मेदार भाजपा ही होगी, कांग्रेस नहीं होगी, हम लोग हैं। ठीक है, आज गफूर भट्टा पे हमारे भाजपा का पार्षद, भाजपा का चुना हुआ पार्षद गिरधर सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग के अंदर विधायक छोटू सिंह जी के सामने, प्रतापपुरी जी के सामने, मदन जी भाटी जो मूल ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, उनके सामने, सबके सामने वो कह रहा है साहब गफूर भट्टा के अंदर 300 मूल ओबीसी के जो लोग हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट, नक्शा पूरा उनका तैयार है, फिर भी उसके बावजूद उनको पट्टे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो बेचारे गरीब है, वो अमीर नहीं है। क्योंकि अमीर लोगों की उन गरीब के प्लॉटों पर नजर है कि ये यदि यहाँ से चले जाए तो यहाँ झोपड़ी का हम महल बना देंगे, इसलिए उनको पट्टे नहीं मिले। जैसलमेर जिले के अंदर 56 जगह ऐसी है जहाँ बेचारे 5-10 साल से वो लोग जो गरीब रह रहे थे, जिनकी झोपड़ियाँ बनाई हुई थी, 56 जगह ऐसी है जिन गरीबों को रातों रात हटा दिया और वहाँ ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया और उन बेचारों ने वहाँ मुकदमे दर्ज करवाए, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। कुल मिला के गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल साहब, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई शक नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ गरीब के साथ अन्याय हो रहा है और उसका परिणाम आज की तारीख में स्थिति ये है, जैसलमेर के अंदर नहीं, पूरी राजस्थान के अंदर जो अभी पार्टी ने सर्वे भी करवाया है, ठीक है, और सर्वे के अंदर आज की तारीख में मतलब हमारी पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर है। कमजोर होने के कारण तो चुनाव नहीं हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, क्यों चुनाव नहीं करा रही? तो सही तरह चुनाव होना चाहिए ना, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब यदि चुनाव नहीं होते तो अशोक गहलोत कैसे हट जाता? आप चुनाव नहीं करवाते तो बिल्कुल आप थे, आशु सिंह जी तेजमाल था, साफ तौर पे कहना है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों का यहाँ कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल अमीर होता तो जरूर इन पर कार्रवाई होती। जुड़े हुए दस्तक के साथ कोजरात पर यहाँ जैसलमेर।